टिक 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 की जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, यह आवाज़ तेज़ी से आगे बढ़ रही है और समय नज़दीक आ रहा है। वक्त होगा 2:30 जब ट्विन टावर्स की ये बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो जाएगी। नोएडा में आज ट्विन टावर को धराशायी कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। मात्र 9 सेकंड में ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा। करीब 6 घंटे बाद ट्विन टावर के गिरने का वो वक्त आ जाएगा। 6 घंटे बाद करीब 2:30 बजे 2:30 पर एक बटन दबेगा और ये बहुमंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो जाएगी। इस इमारत में करीब 3700 किलो बारूद फिट किया गया है और एक बटन से विस्फोट होगा और ये इमारत धड़ाम। गैस सप्लाई आसपास की बंद कर दी गई है। 1500 फ्लैट्स की बिजली काट दी गई है। 2 हाउसिंग सोसाइटी की बिजली काटी गई है। 2:30 वो वक्त, 2:30 बजे वो वक्त जब ये इमारत जो आपको दिखाई दे रही है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये इमारत आज के बाद 2:30 तक इस इमारत को आप देख लीजिए। इस इमारत के अंतिम दर्शन कर लीजिए, आखिरी दर्शन कर लीजिए और 2:30 के बाद इस इमारत की जगह आपको सिर्फ नीला आसमान दिखाई देगा। दूर दूर तक इस इमारत का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। आज ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। न्यूज़ 18 पर ट्विन टावर्स की तबाही पर महा कवरेज लगातार। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब लोगों की उत्सुकता भी बढ़ रही है। लोग बेचैन हैं, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें ट्विन टावर नाम की इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। आसपास के लोग बेहद परेशान थे इस बहुमंजिला इमारत से। तमाम नियम कायदों को दरकिनार रख, तमाम नियम कायदों को साइड में रख इस बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया था। शिकायत की गई, लंबा प्रोसेस चला, लंबी कार्रवाई चली और अब ये इमारत आज मिट्टी में मिल जाएगी। आसपास की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें अपने अपने घर खाली करने के लिए कह दिया गया। उन लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। उनके रहने का इंतज़ाम दूसरी जगह किया गया है। गैस सप्लाई काट दी है, बिजली बंद कर दी है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। हालांकि तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो अपनाए गए हैं। सुरक्षा इंतजामात अब यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस ज़ाब्ता भी तैनात है। मात्र 9 सेकंड जब ये पूरी इमारत ढह जाएगी। लखवीर मेरे सहयोगी लखवीर शेखावत नोएडा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह से और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। फिर से लखवीर जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लखवीर, 103 मीटर ऊंचाई इस ट्विन टावर की। लखवीर, कई किलोमीटर दूर से ट्विन टावर दिखाई देता है लेकिन 2:30 बजे के बाद अब दिखाई नहीं देगा। बता रही है ये कहानी इसकी ट्विन टावर की कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आपने तमाम नियमों को, आपने तमाम कायदों को दरकिनार रख इस बिल्डिंग का निर्माण किया और आज ये बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात में वाकई में दम है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार की ये जो इमारत है, गगनचुंबी इमारत, कुछ घंटों बाद ज़मींदोज़ हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। अब कुछ मिनटों का समय, कुछ घंटों का समय है जब ये जो इमारत, अभी जो सबसे ऊंची इमारत इस नोएडा की नज़र आ रही है, वो कुछ घंटों बाद ज़मींदोज़ हो जाएगी, मिट्टी में मिलने जा रही है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से अभी सबसे ऊंची इमारत ज़रूर नज़र आ रही है इस पूरे नोएडा में। दूर से अगर आप 5 किलोमीटर के दायरे से भी अगर देखेंगे तो सबसे अलग और सबसे अनोखी इमारत नज़र आती है। लेकिन वाकई में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इसमें किया गया, जिस प्रकार से इसका निर्माण किया गया, जिस जगह पर इसका निर्माण किया गया, तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला था और आज ये इमारत
दोपहर 2:30 बजे का वो समय होगा जब ये महज कुछ सेकंडों के अंतराल में जमींदोज हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। एडिफिस के जो तमाम इंजीनियर्स हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। पूरी फाइनल जो तैयारियां हैं उनको देख रहे हैं कि किस प्रकार से फाइनल रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कुछ मिनटों का समय है जब ये तमाम ड्राई रन भी पूरा कर लिया गया है। कुछ मिनटों पहले ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भी प्रशासन ने ड्राई रन किया है कि अगर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई अनहोनी होती है, तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में किस प्रकार से एम्बुलेंस मूव करेगी, किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। पुलिस के जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको ड्रिल किस प्रकार से करनी है, किस मूवमेंट में जाना है, किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाए, इसका ड्राई रन भी किया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम अधिकारियों, तमाम पुलिस के कर्मचारियों की कई टीमें, एक नहीं कई टीमें तैनात। जी लखवीर, देखिए इस ट्विन टावर का नाम तो कई लोगों ने तभी सुना जब इसके गिरने की तारीख नज़दीक आई, जब इसके गिराने का वक्त नज़दीक आया, तभी लोगों ने सुना कि ट्विन टावर भी नाम की कोई चीज़ है नोएडा में। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी आखिर क्या, कौन सी लापरवाही की गई थी, ऐसे कौन से नियम कायदों को दरकिनार किया गया था, कौन सा भ्रष्टाचार किया गया था कि ये नौबत आई। और दूसरा सवाल ये भी कि इतनी बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देती है प्रशासन की नाक के नीचे कुछ ठेकेदार, ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठते हैं कि इतनी बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई और उन्हें पता नहीं चला, पता चला तो नियमों के अंदर की क्यों की गई, क्या लापरवाही बरती गई, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं लखवीर। बहुत ही लाजमी और लाजवाब सवाल आपका है, क्योंकि जो भी निवेशक होते हैं वो ये देखकर अपना पैसा लगाते हैं बिल्डिंग में, क्योंकि स्वाभाविक है एक घर अब सभी का आशियाना होता है। अगर उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उम्मीद होती है कि घर खरीदने के बाद किसी प्रकार की समस्याएं उसको ना हो। लेकिन ये जो बिल्डर्स हैं, तथाकथित जो ये बिल्डर्स हैं, अपने मुनाफे के लिए, अपनी कमाई के लिए तमाम नियमों का और कानूनों को ताक पर रखते हैं, जिसका खामियाजा इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ता है। और इस ट्विन टावर में जो 950 फ्लैट्स हैं, उनके जो तमाम लोग थे जिन्होंने खरीदा था, वो सभी ने इसका खामियाजा उठाया, जो आज हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन स्वाभाविक है कि न्याय प्रक्रिया में, कानून की लड़ाई में समय लगता है, लड़ाई लड़ने में, लेकिन न्याय मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये ट्विन टावर्स और ये ट्विन टावर के तमाम बाशिंदे हैं कि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको न्याय मिला है। ऐसे बताया जा रहा है दो इमारत जो हम देख रहे हैं लखवीर, इनके बीच की दूरी भी कम है। कौन कौन से ऐसे नियम थे, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार था जो इसे बनाने में किया गया, डिटेल में बताइए एक बार। देखिए, बिल्कुल दोनों जो इमारतें बिल्कुल सट के खड़ी हैं, एकदम नज़दीक में खड़ी हैं। एक 32 मंजिला इमारत है, दूसरी 30 मंजिला इमारत है। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखा गया। सबसे बड़ी बात है, जो ये ज़मीन है जिस पर इस इमारत को बनाया गया है वो ही अवैध है। ये ज़मीन एक पार्क भूमि है जिस पर इसका निर्माण किया गया है। उसके साथ ही तमाम जो रेरा के कानून है, उन रेरा के कानून को उल्लंघन किया गया। जो अगर ऊँची इमारत बनती है तो उसके लिए नियम जो अनुमति लेनी होती है, उसके साथ ही सब स्टैंडर्ड के फ्लैट्स इसमें निर्माण किए गए, जबकि जितने भी बाशिंदे इसमें रहने वाले हैं सब ने स्टैंडर्ड फ्लैट्स की कीमत दी है, लेकिन सभी को सब स्टैंडर्ड फ्लैट्स दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ज़मीन को पार्क भूमि घोषित किया गया हो, उस भूमि पर किस प्रकार से आप एक इमारत का निर्माण कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान था जिस पर कार्रवाई की गई है। तो तमाम जो बिल्डर्स हैं, सबसे बड़ी बात है दिल्ली एनसीआर के इलाके में बिल्डर्स बिल्डिंग निर्माण के समय तमाम नियमों कानूनों को ताक पर रखते हैं। जो नोएडा अथॉरिटी या तमाम अथॉरिटीज़ की तरफ से जो नियम निर्धारित किए गए हैं कि इस भूमि के लिए इतनी जगह में आप निर्माण करेंगे, इतनी ऊंचाई रखेंगे, इतना आपको पार्किंग स्लॉट छोड़ना होगा, इतना ग्रीनरी तैयार करनी होगी, इन सभी नियमों को ताक पर इस ट्विन टावर में रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रीनरी की कोई महत्वपूर्ण और मुख्य जगह नहीं दी गई, जबकि कहा गया था ट्विन टावर के निर्माण के समय में भी कि ग्रीनरी और पार्किंग की बहुचित और मुख्य तौर पर सुविधाएं दी जाएंगी सभी को। और लेकिन इस ट्विन टावर में दिखा नहीं, जिसका तमाम जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध जताया कि जब इन्वेस्टमेंट के समय पार्किंग और ग्रीनरी का एक सपना दिखाया गया था, एक पूरा
प्रयास किया गया था, पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया था, वो आखिरकार क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सवाल इन तमाम इन्वेस्टर्स ने उठाया। भूमि की पोजीशनिंग को लेकर सवाल उठाया, भूमि के अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाया, जिसका कारण ये रहा कि जब न्याय मिला तो समय जरूर लगा, लेकिन तमाम 950 फ्लैट्स के मालिकों को आज न्याय मिला है। और इसी का कारण है कि दोपहर 2:30 का वो समय होगा जब महज कुछ सेकंडों के अंतराल में ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है, जीता जागता जो उदाहरण है ट्विन टावर, वो ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। इसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि 3700 किलोग्राम का बारूद पूरे इस बिल्डिंग के चारों कोनों में लगाया गया है, जिसकी मदद से एक्सप्लोसिव तरीके से कुछ सेकंडों के अंतराल में ये जो बिल्डिंग है ये जमींदोज हो जाएगी। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, इसकी भी तमाम तैयारियां एडिफिस के इंजीनियर्स ने कर ली हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई इमरजेंसी कॉज नहीं होगा। और हालांकि पोल्यूशन एक कॉज हो सकता है, पोल्यूशन बढ़ेगा, जो श्वास की समस्या है, लोग श्वास के जो रोगी हैं उनके लिए एक थोड़ी समस्या हो सकती है, ये कहना है। लेकिन जब जमींदोज होगी ये बिल्डिंग, उस समय स्वाभाविक है कि हलचल पैदा होगी, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा जिससे कि आसपास की इमारतों को या सड़कों को, फ्लाईओवर को, पुल को कोई खतरा हो। इस प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि इम्प्लोसिव तरीके से इस बिल्डिंग को आज ध्वस्त किया जाएगा, ये भी तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है। वहीं प्रशासन की और पुलिस की अगर बात की जाए तो प्रशासन और पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी की हैं, जिसके लिए 3700 पुलिस के अधिकारी और तमाम प्रशासन के अधिकारी इस पूरे नोएडा में तैनात है, जहां रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। जो आसपास के अपार्टमेंट्स में जो लोग ट्विन टावर के रहते हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने घरों को आज खाली कर दें, अपने घरों से बाहर निकल जाएं। और इसका कारण भी आपने देखा, इसका जीता जागता उदाहरण देखा कि बगल की जो सोसाइटीज़ हैं, बगल की जो अपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया और तमाम बाशिंदों को जगह दी आज रहने के लिए। और तमाम जो लोग हैं जो ट्विन टावर या आसपास के अपार्टमेंट्स में रहते थे वो पार्श्वनाथ जैसी सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो गए हैं ताकि आज अपना जो दिन है वो वहाँ गुजार सकें, वहाँ बसर कर सकें। अच्छा जी लखवीर, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी इमारत जब धराशायी होगी तो लाजमी सी बात है ना सिर्फ धुएं का गुबार होगा, धूल के कण होंगे, पॉल्यूशन होगा, वायु प्रदूषण होगा। और अभी आप भी बता रहे थे कि श्वास के रोगियों को उस वक्त थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए उन्हें दूर भेजा गया है। आसपास कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था की गई है? पैच कर दो वापस फटाफट। लखवीर, आसपास कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए? फोन कर रहा है यार बार-बार। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, ट्विन टावर की तस्वीरें आज गौर से देख लीजिए, इस टावर को आज गौर से देख लीजिए, इस बिल्डिंग को आज आखिरी बार देख लीजिए। इस भ्रष्टाचार की इमारत को, बहुमंजिला इमारत को, जो आज गिर जाएगी, ढह जाएगी, धराशायी हो जाएगी कुछ ही पलों बाद, कुछ ही घंटों बाद। वक्त नजदीक आता जा रहा है, 2:30 पर यह बिल्डिंग आज गिरा दी जाएगी और पूरे देश की निगाहें आज नोएडा पर टिकी हुई है, पूरे देश की निगाहें आज इस बिल्डिंग पर टिकी हुई है। आज वो लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरह उन्होंने तमाम नियम कायदों को दरकिनार कर भ्रष्टाचार की नींव पर इस बिल्डिंग को, इस इमारत को खड़ा किया। लेकिन आज ये बिल्डिंग उसी भ्रष्टाचार की नींव में, गर्त में होगी।